देखिए नमाज होते तो अंधरवा कटोरा दे के मुहारे में बैठ गया। जब नमाज खत्म भय तो नमाजी निकला गया लागे तो अंधरवा मांगे लागे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो उस जमाने में अठन्नी चवन्नी चलत रहे, तो अठन्नी चवन्नी डालें तो खंड खंड बोले तो अंधरवा दुआ दे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम रहे का पंजम बटोरे लागे, भरे लागे। जब भरे लागे तो अंधरवा जाने का कि मालूम कौन लिए जाते कहा। वह अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, या हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है ना हाजी भैया। तो चौंके कहीं ना यू अंधरा किसका जान, इसके हम हाजी हैं तो कहीं ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। यकीन है नाजरीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। नाजरीन आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूं, जो मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब किबला की है। यकीनन आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और हज़रत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके हज़रत के बयान को समाअत करते हैं। जब इलेक्शन में ठाड़ हुए कोई तो पहले से फिजा बनावे लगी, कोई के बीमारी में ठाड़ है, कोनो के जनाजा में ठाड़ है, कब हूँ पढ़े न जाई है, अपने बप्पा को जनाजा न पड़ी है। और जब इलेक्शन में ठाड़ हुई हैं तो ऐरू गैरू नथु सबके ही हाजिर, लागत है बड़े खैर ख्वाह हैं। हाँ क्या मकसद है, ऐसे बहुत से हाजी जब जनिए बदनाम हो जाए कोई वोट न दी तब जइए हज के ही है, उसके बाद लगाए दे हैं वोट फलाने हाजी, लागत है बगुला भगत हो गई। हाँ। अरे हज भी करो तो खुदा की रजा के लिए करो, दुनियावी ओहदा हासिल करने के लिए हज न करो, वरना वो हज क्या होगा, वो तो वैसे हाजी होगा जैसे दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधरा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया, नमाज होत रहा है तो देखिए नमाज होते तो अंधरवा कटोरा दे के मुहारे में बैठ गया। जब नमाज खत्म भय तो नमाजी निकला गया लागे तो अंधरवा मांगे लागे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो उस जमाने में अठन्नी चवन्नी चलत रहे, तो अठन्नी चवन्नी डालें तो खंड खंड बोले तो अंधरवा दुआ दे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम रहे का पंजम बटोरे लागे, भरे लागे। जब भरे लागे तो अंधरवा जाने का कि मालूम कौन लिए जाते कहा। वह अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, या हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है ना हाजी भैया। तो चौंके कहीं ना यू अंधरा किसका जान, इसके हम हाजी हैं तो कहीं ना रे अंधरवा तू कैसे जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहते है हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी, भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी, बताओ। अरे हज करते हो, हाजी का मर्तबा बहुत बुलंद है। इस्लाम में लिखा है कि एक हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। हाजी बहुत बड़ा नेक बंदा होता है। इसीलिए हदीस पाक में वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। नंबर 1 पर फरमाया हाज, जो हज करने वाला खुदा का मेहमान, वल मोतमिरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान, वल मुजाहिदो फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी अल्लाह का मेहमान है। अब मुजाहिद की क्या कहते हैं, देखिए हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी मुजाहिद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की राह में जिहाद, जिहाद 2 तरह का है। एक तो ये जिहाद जो सरकारी गाजी ने किया, जिहाद ये भी है, और एक जिहाद, और अभी तो जिहाद आज कर रहे नहीं गवा, आज की क्या मरी हो माडरी हो बताओ। अरे बता रहे हैं यार, बीच में ना बोला करो, ये सब कुछ पहले बता दे, बताएंगे, ठीक हो गया बता देंगे भाई।
देखिए भाई साहब, अब बीच में एक बात इन्होंने कह दिया। देखिए शामी के अंदर लिखा हुआ है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के अलावा और नबियों का नाम आए तो अलैहिस्सलाम, सहाबा का नाम आए तो रदियल्लाहु अन्हु, वलियों का नाम आए तो रहमतुल्लाह अलैह। फिर यहाँ पलट के अल्लामा शामिल लिखते हैं लेकिन इसके उल्टा भी जायज़ है। अब उल्टा तो उसको भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया। उल्टा में सब कुछ उल्टा समझ लेता आदमी। कहा इसके उल्टा भी जायज़ है, यानी सहाबा को रहमतुल्लाह अलैह और वलियों को रदियल्लाहु अन्हु, ये भी कहना जायज़ है। साफ साफ बता दिया। और कुरान करीम में भी है, हम वलियों को भी रदियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, आला हजरत को भी कह सकते, गादी सरकार को भी कह सकते। क्यों? 30वें पारे में है, अल्लाह फरमाता रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया, व रदू अन्हु, और वो लोग अल्लाह से राजी हो गए। सुभान अल्लाह। वो कौन लोग हैं? ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, वो वही लोग हैं जो अपने रब से डरा करते हैं। जिनके दिलों में खुदा का डर है, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। तो जब कुरान ने रदियल्लाहु अन्हु कह दिया, जिसके दिल में खुदा का डर, अल्लाह उनसे राजी है, तो हम मसला बताने वाले कौन है? और औलियाए किराम, उलमाए किराम अल्लाह से डरते हैं कि नहीं डरते हैं, आप खूब जानते। उनकी जिंदगी पढ़ो तो पता चलेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आलिम ही नहीं, पता नहीं कितने आलिम उनके दर से बन गए। और कुरान में लिखा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरते हैं अल्लाह के बंदों में उलमा। उलमा अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरते हैं। तो आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, उनके दादा भी आलिम, उनके बाप भी आलिम, उनका पूरा खानदान आलिम, और हमरे तुमरे में नए बहुत बड़े जय्यद आलिम थे। तो कुरान से साबित है। अब न मानने वालों के लिए क्या कहा जाए? ये सब है जिद्दी, न मानने वाले हैं जिद्दी, चाहे रातों दिन कुरान सुनो। ये होते हैं जिद्दी, और जिद्दी का अंजाम बहुत बुरा होता है। इनके हाल वैसे जैसे एक नवाब साहब रहें, ससुराल से दावत आई, तो ससुराल दावत में जाना हुआ तो अपने बुद्धू नौकर से कहनी यार ससुराल जाना था, पैजामा मेरा गंदा है। तो बुद्धुआ कहे तो हमार पैजामा साफ है, अब हमार पहन लो, हम आपके पहन ले। नौकर आदमी गंदो चली कहे नहीं यार, अगर कहूँ ससुराल में मालूम है कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। बुद्धुआ कहे पैजामा हमार जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जानी पहनो। तो कहीं ध्यान रखना, कहीं जाहिर मत होने देना। कहे नहीं नहीं पहनो, पहना दी सपन पैजामा। उनके पैजामा खुद पहन लिए। जब नवाब साहब ससुराल पहुँचे तो उनके लिए तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए। बुधवा के लिए बरामदम चारपाई पड़ी रहे, बिस्तरा पड़ गया, बुधवा लेटा। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं, तो आए बेचारे मुलाकात करे। बाहर बुद्धू, तो गांव वाले पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहें नवाब साहब से मिले थे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब लोग ताज्जुब कहें नहीं कौन बात बकैन, बात ऐसे है अगर उनसे मिले थे तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिला का तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करें क्या? जब लोग मिल मिला के चले गए तो नवाब साहब निकले होगा भगावे लागे। कहीं अरे साहब पहली गलती माफ़ करता अल्लाह, आप भी माफ़ कर दो। तो खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग आए मिलने के लिए। जब फिर आए तो बुद्धू बाहर पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ? तो कहीं नवाब साहब अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं का कहीं नवाब साहब के पास जाओ, सब बात उनसे पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहनी का बात कहीं बात ऐसे, पैजामा से बहुत गुस्सा था। सब पूछो लेकिन पैजामा न पूछो उनसे। अब नवाब साहब फिर सुने बहुत परेशान, लेकिन सबके सामने कहा करें।
जब लोग चले गए तो नवाब साहब निकले उनका मारे लागे, भगावे लागे। कहने रे साहब मना तो किया रहे पैजामा न पूछो। कहने हट, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहने अच्छा माफ कर दो, पैजामा का नाम भी जबान पे नहीं आएगा। फिर माफ कर दिया, लेकिन वो जिद की है रहा है कि बताइए जरूर। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर कुछ लोग मिले आए तो बुधवा सर अपन झुकाए लिए। लोग पूछे थे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है? बुद्धू एक चुप, हजार चुप। अरे बुद्धू नवाब साहब कहाँ है हो? बुद्धू बोलता ही नहीं है। फिर कहने रे बुधवा बोल न रे, नवाब साहब कहाँ है रे? तो कहते हम कहाँ जाने नवाब साहब कहाँ है। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कहाँ हम बताए पे। बस नवाब साहब निकले होकर मार के भगाएंगे। तो ऐसे ही ये जिद्दी चीज, कितनों भी कुरान सुनाओ, हदीस सुनाओ, लेकिन मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ही जब इनकी दिल की दुनिया बदलेगा। अल्लाह ने फरमा दिया वमयुदलिलहु फला हादिया ला, अल्लाह जिसे भटका देगा उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। कोई भी काम करो तो अल्लाह की रजा के लिए करो। सहाबे किराम यही उनकी नियत होती थी। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए और लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक दुश्मन इस्लाम के सीने पे बैठ गए, पटक लिया, सीने पे बैठ गए। मियां से तलवार निकाले, उसके गर्दन पे रखने जा रहे थे ज़बह करने। इतने में उसने सोचा कि अब तो कुछ न कहीं पे तलावत्ते कह दी, वो मुंह पर थूक दी। हजरत अली के मुंह पर आखिरी टाइम उसने थूका कि अब तो कुछ न कहीं पे बिलावत्ते कह ली। जब थूका हजरत अली के चेहरे पे, तब हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सीने से उतर गए। कहा जा मैंने तुझे छोड़ दिया। तो हैरत में पड़ गया। कहा अली जब मैं इस्लाम का दुश्मन था तो तुम मदीने से लड़ने आए थे, और जब मैंने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया तब तो डबल मैं दुश्मन बन गया, इस्लाम का भी तुम्हारा भी। तब तो बुरी तरीके से ज़बह करना चाहे, लेकिन अली तुमने छोड़ क्यों दिया? तो हजरत अली कहते सुनो, मैं मैदान जंग में आया था अपने रब को राजी करने के लिए, अपने नफ्स को राजी करने के लिए नहीं आया था। अल्लाह को राजी करने आया था, अल्लाह को राजी करने के लिए तुम्हारे सीने पे चढ़ा था। लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पे थूक दिया मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा अब अगर तुम्हें ज़बह करूंगा तो अल्लाह की रजा के लिए नहीं होगा, बल्कि अपने नफ्स को राजी करने के लिए होगा। क्या बात है। ये अमल हजरत अली शेर खुदा ने अपनी जिंदगी से दिया कि मोमिन का हर काम अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। किसी को 10 रुपया दो तो भी रजा इलाही के लिए, एक टाइम खाना खिलाओ तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए करो। अल्लाह को राजी करना ही सबसे बड़ा अमल है। ये कब होगा? जब हमारे अमलों में, दिलों में खुलूस पैदा होगा। आज हम और आप कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई दुनियावी मकसद उसमें ज़रूर मिला रहता है।